आपने कहा कि मेरे तो फुल तैयारी है। मैं एग्जाम के लिए पूरी तरह फिट हूं। अब इस बात का पता कैसे चले कि वास्तव में आपकी तैयारी फुल है, आप पूरी तरह से फिट है एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है उस टॉपिक पर आप यहां खड़े होइए और आप इसके बारे में बोलना शुरू कीजिए। अगर आप इस पर लगातार बोल सकते हैं, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है उस टॉपिक पर फुल प्रिपरेशन आपने कर रखी है, तो उस पर आप कितनी देर तक बोल सकते हैं। अच्छा, बोलने में टू द पॉइंट, बिल्कुल पिन पॉइंट जानकारी उस टॉपिक पर आपको होनी चाहिए। आप कितनी देर तक बोल सकते हैं उस टॉपिक पर बिना देखे, कुछ भी बिना पढ़े। उस कंडीशन में अगर लगता है कि आपके पास बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी उस टॉपिक की है, आप लगभग लगभग 20 से 25 मिनट तक अगर उस टॉपिक पर बोलने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी फुल तैयारी है। अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए राजस्थान की मिट्टियां, तो उस राजस्थान की मिट्टियों के बारे में आपको लगातार बोलना है। जैसे राजस्थान में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, और कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए जरूरी है, और उस मिट्टी के अलग अलग जो प्रकार है, अगर वो उपजाऊ नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप उसके बारे में बोल सकते हैं, तो हम मान सकते हैं कि आपकी तैयारी फुल है। लगभग 20 से 25 मिनट, कोई जरूरी नहीं कि ये हो। आप मैथ्स का टॉपिक ले लीजिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो इनके बारे में आपको फुल फ्लैश बिना देखे जानकारी होनी चाहिए कि आप लगभग 20 से 25 मिनट तक बोल सके बिना देखे कुछ भी। और धारा प्रवाह लगातार बिना रुके बोलना उसमें आना जरूरी है। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो जरूरी उसमें पहले चाहिए, कौन कौन से अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पैटर्न होते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, अलग अलग फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप लगभग 20 से 25 मिनट में बोल सकते हैं बिना देखे कुछ भी, तो हम मान सकते हैं कि आपकी तैयारी फुल है। ये तो पहला टाइप हुआ। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूं। अब आपको सामने खड़ा किया और बिना देखे कुछ बोलना था अचानक, तो ये तो 20-25 मिनट वाली बात हुई। दूसरे नंबर पे आता है, आपके सामने किसी भी टॉपिक को, जो टॉपिक आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, उस टॉपिक पर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए सामने, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में तो डायरेक्ट बिना देखे सब कुछ आपको ही करना था, लेकिन अब आपके सामने टारगेट फिक्स हो गया है। टॉपिक आपके सामने था और उस पर क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो आंसर आपको देने हैं। जबकि पहले वाले में क्वेश्चन भी आपको ही प्रिपेयर करने थे और टॉपिक भी आपको तैयार करना था, दोनों में डिफरेंस। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब आपको डायरेक्ट उन क्वेश्चन को ही सोल्व करना है। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आपको दे दिए जाए और उसमें से दिए हुए क्वेश्चन में से अगर आप लगभग जैसे 30 क्वेश्चन दे दिए, तो 30 में से अगर 20 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर लेते हैं कंप्लीट सही, तो आपकी तैयारी फुल है। लेकिन इसमें भी एक बात, फांकने वाली बात नहीं चले, बिना नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिना नेगेटिव मार्किंग किए आपको पक्का पता हो, यूं नहीं कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो और 20 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने अंदाज लगा करके सही कर दिया, आइडिया लगा करके, वो नहीं चले। आपको डायरेक्ट पता हो कि यार ये क्वेश्चन ऐसा है, तो वो 20 क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, नहीं मेरे वो क्वेश्चन सही है, खुद मैं कह सकता हूं। यानी ये बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपके सही है, तो आपकी फुल तैयारी है। और तीसरे नंबर की बात करूं मैं कि आपको टॉपिक दे दिया गया है,
आप उस पर कुछ भी 10 मिनट भी उस टॉपिक पर नहीं टिक पा रहे, या आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन भी ठीक ढंग से सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, या कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपको आधा घंटा दे दिया है और आधे घंटे में अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको फिर से लगना पड़ेगा। तो फाइनली अगर आपको ये पता करना है कि कोई टॉपिक आपके अच्छी तरह प्रिपेयर है या नहीं, आप एग्जाम के लिए फिट है कि नहीं, अगर ये चीजें आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको फिर से लगना पड़ेगा। क्योंकि आपको लगता है जब आप पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो पूरा, और आपको लगता है कि अब तो मेरे कंप्लीट तैयारी है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही सामने प्रश्न पत्र आता है और प्रश्न सामने आता है, सवाल सामने आता है, तो वहां आप सोचने लगते हैं, अरे यार ये सही था, नहीं ये तो गलत था, ये वाला सही होना चाहिए। ये जैसे ही संशय उत्पन्न हुए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके तैयारी पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने के लिए या कोई टॉपिक तैयार कंप्लीट है या नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको ये दो जो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने तरीके बताए, अगर ये इसमें फिट बैठते हैं, मतलब आपकी तैयारी फुल है, अदरवाइज नहीं।